एहसन साहू साहब से पहले इसलिए क्योंकि दो चीजें एक साथ हम लोग आज कंप्लीट करें। आज लोकसभा और राज्यसभा का सेशन खत्म हुआ, मानसून सत्र समाप्त हुआ, लेकिन साहू साहब आपने लंबा समय देखा है, और मैं इसलिए उन दोनों चीजों को जोड़ ले रहा हूं कि जिस तरह से मोदी और शाह भागे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, आप देश के गृह मंत्री हैं, उस घर उस जो बच्चों का हुजूम था, आप कैसे नहीं जवाब देंगे? आप उस या तो इस्तीफा दे दीजिए, मत जवाब दीजिए, क्योंकि जो जो बात हो रही है वहां दो तीन बातें हुई थी। और वो देखिए, मैं तो 19-20 को वहां था, फिर मेरे कुछ साथी गए थे। जो राम कह रहे हैं ना, ये इसका कोई लीडर नहीं हो सकता है। वो बच्चे खुद ही अपना तय कर। अब उनको अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था तो शायद सारे लोग भी अगर हो जाते ना, सारी विपक्षी पार्टियां, और मैं इंक्लूडिंग इनके सामने कह रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर अलग अलग हो जाती, इस देश के बच्चे नहीं मानते, उनको वो इस्तीफा चाहिए ही चाहिए था। तो आज उनको वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। और जितना अमित शाह उससे भाग रहे हैं, मेरे लिए तो, मैं साहू साहब ये जरा समझना चाह रहा हूं कि आज एक बहुत बड़ी परंपरा टूटी है कि जब लोकसभा का सत्रावसान होता है, एक तो आपने सुबह देख लिया कि किस लिए, मैं दो चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं। ये सुबह जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, 2 सेकंड के अंदर वंदे मातरम शुरू हो गया। वंदे मातरम का 5 स्टैंजा गाया गया। मोदी जी पूरे टाइम आंख बंद करके खड़े रहे। जैसे, अब वो आंख बंद क्यों किए थे? क्योंकि अब जो भी कारण हो, उनको सामने विपक्ष के लोग खड़े थे, इसलिए शायद वो नहीं आंख मिलाना चाह रहे थे। बगल में इतने कस कस के अमित शाह, मैंने कभी उनको इतने कस कस के वो वंदे मातरम गा रहे थे। और वंदे मातरम खत्म होने के 2-4 सेकंड के अंदर बिना किसी उसके उन्होंने कहा कि नहीं, साइनेडाई खत्म। मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, ये परंपरा है कि जब लोकसभा का सत्रावसान होता है तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक वैलिडिक्टरी एड्रेस करता है। 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर बिना वैलिडिक्शन के भाग गया है। आई एम यूजिंग अ टर्म, भाग गया है, चला नहीं गया, भाग गया है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं साहू साहब, भाई इस देश में हम सब लोग रहते हैं, हम सब लोग जीवन भर, जो हम तो भाई जनगण मन, आप पहली क्लास में पहुंचते हैं तो आपको पहली क्लास में आते आते आपको याद होने लगता है, पहली दूसरी तक आपको याद हो जाता है, फिर आपको जीवन भर याद रहता है। मुझे वंदे मातरम के 5 स्टैंजा नहीं याद है, मैं सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करता हूं। मुझे जो पहला स्टैंजा याद है वही मुझे याद है। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए कि अगर एक ही गाना है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में, मेरी जो समझ है, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको राष्ट्रगान, अगर दोनों में से एक ही गाना है तो राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो क्या इन्होंने आज अपमान नहीं किया उस राष्ट्रगान का? अगर राष्ट्रगीत भी गाना है, राष्ट्रगान भी गाना है, तो मेरे हिसाब से केवल राष्ट्रगान गाया जाएगा। इस पे भी साहू साहब जरा ये, और जो आज जिस तरह से भागे हैं लोग, ओवरऑल आपका एक, क्योंकि आप का लंबा अनुभव है, इसलिए आपसे जरा समझ लें साहू साहब। बहुत धन्यवाद आनंद जी। सो मैं बड़ा खुशी लग रहा है कि इतने सारे विशिष्ट व्यक्ति है और हमारा कॉकरोच जनता पार्टी के भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। सो ये देखिए, आज क्या सिर्फ वंदे मातरम हुआ या जनगण मन अधि भी हुआ? मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ वंदे मातरम हुआ, सिर्फ वंदे मातरम हुआ। नहीं, सो देखिए, ये जो अभी उन्होंने कानून बनाया है, जो वंदे मातरम के, जो अभी ये मानसून सेशन में पास हुआ, तो उन्होंने तो सारे स्टैंजास को कंपलसरी कर दिया। तो मैं अभी एक आर्टिकल लिखा कि कानून के हिसाब से देशभक्ति कभी लोगों के अंदर आप सृष्टि नहीं कर सकते। ओके, सो अगर भय दिखा के बोलेंगे कि देशभक्ति दिखाओ तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है। देखिए, नंबर 1 इज दैट, मैं अभी रविंद्रनाथ टैगोर का 1937 में उन्होंने जो लिखा था एक छोटा आर्टिकल वंदे मातरम, तो उन्होंने उसमें लिखा, और मैं भी उसमें कुछ मुझे शिक्षा मिला कि 1896 में जो कलकत्ता सेशन में उन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाना गाया था, तो उन्होंने लिखा है कि मैं तो 2 स्टैंजा ही बोला था, 2 स्टैंजा का गान किया था, रिसाइट किया था। और उसके बाद बोला, बाद में भी मैं देखा कि 2 स्टैंजा ही अप्रोप्रिएट है हिंदुस्तान के लिए, बाकी 4 स्टैंजा उन्होंने कहा मेरे लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये जो अभी उन्होंने पार्लियामेंट में ये
अप्रूव कर दिया, ये टैगोर के विजन के खिलाफ है। अच्छा, नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो 2 स्टांजा ही अप्रूव किया था, ओके, बाकी स्टांजा तो अप्रूव नहीं किया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये लोकसभा राज्यसभा बहुत बड़ा हो गया क्या? अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजडम जो है, वो विजडम फ्यूचर में जो पार्लियामेंट होगा उसमें प्रतिफलित नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब है कि पार्टी कंसिडरेशन में वो चलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कभी पार्टी कंसिडरेशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने 2 स्टांजा ही अडॉप्ट किया था। तो अभी जो आप देखिए 71 इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नेशनल ऑनर एक्ट जो हुआ था और अभी उसको अमेंडमेंट किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो नेशनल ऑनर एक्ट, उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि नेशनल फ्लैग संविधान को सम्मान देंगे, अगर कुछ असम्मान होगा तो वो पनिशेबल होगा। लेकिन एक क्लॉज था स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन का, एक प्रोविजन था कि इसका मतलब नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म संविधान या नेशनल फ्लैग को कोई कर नहीं सकता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। सो ये जो स्कोप था, एक डिसेंट करने के लिए एक स्कोप था, वो कानून के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन्स के अंदर ही था। अभी जो कानून उन्होंने बनाया स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन्स में, उसको हटा दिया, देयर इज नो स्कोप फॉर डिसेंट। सो इसीलिए अगर कोई स्कोप ऑफ डिसेंट उन्होंने हटा दिया, इसका मतलब है जोर जबरदस्त कानून का जो पेनलाइजिंग प्रोविजंस है कानून में, उसको इस्तेमाल करके आपने सम्मान और एफेक्शन, प्यार, ये लोगों के दिल में आप बनाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये कानून को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत सारे कानून है कि इवन जो केरला में हुआ था ना, जेहोवा कम्युनिटी का, उन्होंने कहा कि हम जनगण मन अधिनायक नहीं गाएंगे, लेकिन हम खड़े होंगे। तो वो बच्चों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया कि जनगण मन गाने के लिए मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेल्सन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर बच्चे खड़े होते हैं, इसका मतलब सम्मान देते हैं। इसका मतलब यू कैनॉट, किसी को आप जबरदस्त नहीं कर सकते हैं कि जनगण मन अधि गाओ या वंदे मातरम गाओ। सो ये जो संविधान सभा का जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके खिलाफ गया। इसके बाद टैगोर के विजन के खिलाफ गए, और सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत सारे जजमेंट्स है, इवन गांधी से, महात्मा गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उन्होंने जो 1945 में लिखा था, इसे कोई फोर्स नहीं कर सकता जनगण जो वंदे मातरम बोलने के लिए। सो ये जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास लिबरल ट्रेडिशन का है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के हमारा दोस्त जो है, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, दीपके जी की राम साहब आए हैं यहाँ। हाँ, ये उन्होंने जो कहा कि बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने कि हमारा जो अहिंसा है, हमारा रग रग में है, ये गांधी का देश है। और महात्मा गांधी ने खुद बोला था 1945 में, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम किसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। बॉम्बे में जहां नावल म्यूटिनी हुआ था, वो जो 3 सिपाही का, जो आईएनए का 3 सिपाही का जो ट्रायल हुआ लाल किला में 1948 में, या समटाइम लाइक दैट, 47 में या 46 में, सॉरी। तो वो जो ट्रायल, उस वक्त जय हिंद स्लोगन बड़ा पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच। बॉम्बे में कोई भी अगर जय हिंद नहीं बोला, उसको पिटाई कर देते। गांधी ने बोला, अरे कोई किसी को बाध्यबाधकता नहीं कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्लोगन बोलेंगे। इसीलिए देखिए, कंक्लूड करिएगा, मैं फिर और लोगों को ले लूं। जी जी। हाँ, सो मैंने कंक्लूड कर रहा हूँ। सो इसीलिए ये जो हुआ है इस सेशन में, कोई ठीक से डिस्कशन के बिना
ये जो हुआ है कंट्री टू द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विजन के खिलाफ है, टैगोर का विजन का खिलाफ है, संविधान का जो लिबरल प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके खिलाफ है। तो इसीलिए ये इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, जो करेंगे जरूर करेंगे ये सारे प्रोविजंस को। जी थैंक यू। जी जी।